सुजी। बदमाश, तूने मुझे नहाते हुए देखा? नहीं सुजी, मैंने नहीं देखा। सुनो मेरी बात। क्या सुनो? तुझे दया देकर घर लाया था और तू ऐसा गंदा इंसान निकला। मैं ऐसा नहीं है सुजी। सामान बांध कर निकल जा। अम्फा। अरे बूढ़े शैतान, आखिर फोन उठाया। क्या तू भरोसेमंद है? मैंने इतने दिन बाहर छोड़ दिया, 5 बहनों में से एक भी नहीं मिली, वो भी अलग अलग जगह तिल वाली खूबसूरत लड़कियां, जांग, बाएं सीने, मोटा कूल्हा और एक नाभि पर। ये सब जगह मैं कैसे देख पाऊंगा? अरे बेवकूफ, तेरी 5 बहनों के शरीर बेहतरीन है, तू इतना बेचैन क्यों है? मेरे पास सिर्फ 1 साल है, 20 साल की उम्र से पहले। अगर 5 बहनें मेरी जान नहीं बचाएंगी तो मैं मर जाऊंगा। तूने फोटो भी नहीं भेजी और मेरा 1 महीना बर्बाद कर दिया। यार ने फोन काट दिया। पुरानी प्रेमिका आई नहीं कि मुझे भूल गया। बूढ़ा मुझ जवान को मरते देखेगा, तेरी क्या नहीं। अरे इतना समय बीत गया, छोटे भाई की कोई खबर क्यों नहीं? छोड़ो, वो तो 1 महीने पहले पहाड़ से उतरा, अभी तक हमारे पास नहीं आया। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? गुरुजी ने छोटे भाई की फोटो भेजी है। दिखाओ कैसा दिखता है। अरे ये तो वही है। तुमने छोटे भाई को देखा है? मैंने ही उसे भगाया था, उसने मुझे नहाते देखा। क्या? मैनेजर ने अभी कहा था वो यहाँ घूम रहा था, पलटते ही गायब। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे नहाते देखा। गुस्से में मैंने एक थप्पड़ मारकर भगा दिया। पता नहीं इतना नाराज होगा। चलो उधर ढूंढते हैं। ये सुजी बस एक झलक देख ली थी, इतना बवाल। अब अपनी बहनों को लेकर मेरे पीछे पड़ गई। इतनी भीड़, पकड़े गए तो खत्म। भागो। छोटे भाई, तुम मेरी बहन हो? 5वीं बहन को नहीं पहचाना? बचपन में, लेकिन रोज 5वीं बहन को गले लगाकर ही सो पाता हूँ। चलो हम दोनों पुरानी यादें ताजा करते हैं, उन्हें ढूंढने दो। छोटे भैया, देखो। अरे छोटे भैया का बैग और उसकी तलवार। तो वह खुद कहाँ है? XIOY की गाड़ी, छोटा भैया उस पर है। दीदियों, मैं भैया को ले जा रहा हूँ। यह XIOY हमेशा चालाकी करता है। तो अब हम क्या करें? चलो XIOY के घर उसे ढूंढते हैं। चलो। तुम सच में मेरी बहन हो? मुझे भी नहीं पहचान पाई? बचपन में तो मुझे गले लगाकर ही सोती थी। बहन तुम? छोटे भैया कितने हंसोड़ हैं। चलो बहन एक चुम्बन ले ले। बहन मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे चिढ़ाओ मत। चिढ़ाना? अब शर्म भी आने लगी है। बहन तो चुम्बन लेकर रहेगी। बहन आगे भी मौका मिलेगा, आज मेरे पास काम है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं बहन। भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। तुम लोग यहाँ कैसे? वह कहाँ है? ढूंढने की जरूरत नहीं, छोटा भैया यहाँ नहीं है। तुमने उसे ले जरूर लिया होगा। हाँ, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी से छोटे भैया को बाहर निकालो। अगर ढूंढना है तो ढूंढो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। वह यहाँ नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। मास्टर बहन, अब क्या करें? पहले वापस चलते हैं। हम। क्या वह सच में मेरी 5वीं बहन है? उसे पहचान ही नहीं पा रहा। कहाँ जा रहे हो? रुको छोटे भैया। अरे तुम भी मेरी बहन हो? सोचा नहीं था कि छोटे भैया तुम छिप कर देखने की आदत डाल लोगे। नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था। तुम्हारे शरीर पर गुरुजी ने जिस तिल का जिक्र किया था वह है या नहीं? हमारे यह गुरुजी भी निराले हैं। यह कौन सा जमाना है, अब लोगों को ढूंढने का यह तरीका? दरअसल मैं उस दिन। बस अब कुछ मत बोलो, पहले मेरे साथ चलो। ओह चलो गाड़ी में बैठो। बहन। आधिकारिक परिचय, मैं 4थे नंबर पर हूँ। चौथी दीदी नमस्ते। मैंने वाकई में ऐसा नहीं किया। दीदी। दवा। इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर धड़कन कैसे? दवा। यह खाली क्यों है? दीदी। तुम यह बदतमीज,
सोचा नहीं था कि तुम इतने जिद्दी हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। दवा के लिए ही सही, पर कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? यह खाली है। मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर कर रहा था। छोटे भैया, माफ करना, मैंने फिर तुम्हें मार दिया। दर्द हुआ? तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है और तुम एक खाली बोतल लेकर घूम रहे हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी जान चली जाती। छोटे भैया के साथ मुझे दवा की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो। सिर्फ एक सुई से तुमने मुझे ठीक कर दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हें लगातार 7 दिन तक सुई लगाऊंगा और दवा के स्नान के साथ तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। सच में? हाँ। तो चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। दीदी, यह तुम्हारा आखिरी इलाज है। थोड़ी देर और स्नान करो। छोटे भैया सच में कमाल के हैं। कितने ही डॉक्टरों ने हार मान ली थी और तुमने कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। दूसरी दीदी, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो कैसे पता चलता कि तुमने छोटे भैया को यहाँ छुपा रखा है? और अब तो यह हालत हो गई है। नहीं दूसरी दीदी, मैं चौथी दीदी के दिल की धड़कन का इलाज कर रहा हूँ। छोटे भैया का शरीर तो अच्छा है। दूसरी दीदी, मेरे कपड़े गीले हैं, मैं जाकर बदल लेता हूँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। जल्दी से कपड़े पहनो, तुम्हें कुछ कहना है। लो दीदी। मोमो, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं। खांसी। अरे छोटे भैया, दूसरी दीदी। जल्दी आओ, मुझे भी दिखाओ। दूसरी दीदी, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? पिछले कुछ दिनों से सीने में जकड़न है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरी दीदी, तुम्हारा रंग रूप तो बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं दूसरी बहन की नब्ज देख लेता हूँ। ठीक है। दूसरी बहन की नब्ज सामान्य है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। सीने में जकड़न कैसे महसूस हो रही है? मेरे सीने में थोड़ी जकड़न है, शायद तुम बहन को थोड़ा सहला दो, शायद इससे जल्दी आराम मिलेगा। दूसरी बहन। क्या नहीं हो सकता? बस करो, तुमने छोटे भाई को डरा दिया। छोटे भाई, तुम्हारा यह पक्षपात ठीक नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। दूसरी बहन, छोटा भाई अभी छोटा है, ऐसे माहौल में कहाँ आया है? तुम आगे से थोड़ा संयम रखना। बहनें बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। यहाँ के डिस्प्ले कैबिनेट सभी लग्जरी सीरीज के हैं। सबसे सस्ता 3,70,000 का है। क्या आप इसे निकालकर मुझे दिखा सकते हैं? दिखाया नहीं जा सकता, खरीदने के बाद ही देख सकते हैं। ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, मुझे सभी चाहिए। ठीक है, खरीद लो। अरे यह बैग भी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, यह सभी को पैक कर दो। जी मैडम, यह ब्रोच बहुत सुंदर है, मुझे दिखाइए। यह डिजाइन आपके व्यक्तित्व के अनुकूल है। मैं अभी आपको ट्राई कराता हूँ। अरे, आपने कहा था कि इसे नहीं दिखाया जा सकता। श्री झांग हमारे स्टोर के वीआईपी क्लाइंट हैं, आम लोगों से बिल्कुल अलग हैं। तुम गरीब हो, खरीद नहीं सकते, तो देखने की क्या जरूरत है? मिस्टर ये, तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। मिस्टर ये, मैं सिर्फ अपना ध्यान खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर केंद्रित करना चाहता था। यह मेरा छोटा भाई है, तुम्हें लगता है कि उसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है। माफ कीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मिस्टर ये से मेरे लिए एक और मौका मांगे। श्री झांग, है ना? अब से ये ग्रुप के सभी मॉल आपके लिए बंद रहेंगे। क्या आप इस तरह का व्यवसाय करते हैं? हाँ, सिक्योरिटी। अरे आप कैसा व्यवसाय कर रहे हैं? छोटे भाई, पिछले कुछ दिनों में कहा थे? मैं चौथी बहन के घर गया था। मैं सोच रही थी कि वह हाल में इतनी शांत क्यों है। पता चला कि उसने तुम्हें छुपा रखा था। मैं चौथी बहन का इलाज करने गया था। स्योमो का इलाज करने? हाँ। वाह छोटे भाई, अब तुम इतने काबिल हो गए हो। हे, ये जनरल लिन हुई को कुछ हो गया है, वो अभी अस्पताल में है। मैं अभी आता हूँ, मेरे साथ चलो। क्या हुआ बहन? हालत कैसी है? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ गई और लक्षण बहुत गंभीर थे। अस्पताल पहुंचाने तक बहुत देर हो चुकी थी। लिन हुई तुम्हारा सहायक था। मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि उसके काम को संभालने के लिए किसी को ढूंढा जाए। तभी हम अपने नुकसान को कम कर पाएंगे। अभी भी उम्मीद है। अरे बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? क्या तुम हमारे अस्पताल पर आरोप लगा रहे हो कि हमने जानबूझकर मदद नहीं की? मेरा यह मतलब नहीं था। आप लोग वास्तव में मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हंसी आती है, इतनी बड़ी बात करने से जीभ नहीं करती। अगर तुम बचा सकते हो तो मैं इस्तीफा देकर अपनी जगह तुम्हें दे दूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं इलाज कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है ये क्या जगह है? अगर तुमने इस आदमी को नुकसान पहुंचाया तो तुम क्या भरपाई करोगे? क्या उपाध्यक्ष, क्या कोई समस्या है?
मैं जिम्मेदार हूँ। छोटे भाई, चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? यह जहर है। तो अब क्या करें? वानुदान यह सभी जहरों को खत्म कर सकता है। जल्दी करो, जल्दी करो। अब ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या बेकार दवा है? आदमी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुम एक ढोंगी हो। ये भी। जल्दी करो, जल्दी करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने अभी कहा था कि तुम अपना पद छोड़ दोगे। मुझे तुम्हारे बेकार पद की कोई चाहत नहीं। मेरा छोटा भाई न केवल चिकित्सा में निपुण है, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी अद्भुत है। कुछ साधारण लोगों की तरह नहीं। तुम्हें शक है कि किसी ने जानबूझकर जहर दिया? लिन हुई मेरा दाहिना हाथ था। अगर वह मर गया तो मुझे बहुत सारी परेशानियां होंगी। यह जहर वास्तव में असामान्य है। यह निश्चित रूप से मानव निर्मित लगता है। क्या तुम्हारे पास कोई संदिग्ध व्यक्ति है? लेकिन मुझ पर नजर रखने वाले बहुत से लोग हैं। मैं जरूर इसकी जांच करूंगा। चलो। कोई निशान तो नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, पूरी तरह साफ है। हाल में ये बात कर मेरी पर नजर रखो। किसी भी स्थिति में मुझे तुरंत सूचित करना। हाँ। चिंता मत करो। छोटे भैया, मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। खुश हो? पांचवी दीदी, तुम कैसे आ गई? बचपन में हम दोनों सबसे करीब थे। तुम चौथी दीदी के यहाँ इतने दिन रहे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? याद आई, लेकिन क्या तुम पहले नीचे उतर सकती हो? हाँ। अरे वाह छोटे भैया, तुम्हारी पांचवी दीदी को डर था कि मैं तुम्हें अकेले ही ले लूंगी, इसलिए वह खास तुम्हारे साथ रहने आई है। क्या लेना देना, मैं चौथी दीदी का इलाज कर रहा हूँ। चौथी दीदी ठीक हो गई, फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर मैं दूसरी दीदी से नहीं पूछती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती हो। हमारे छोटे भैया ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। पिछली बार तुमने उसे डरा दिया था, इस बार भी सबक नहीं सीखा? मैं क्या सबक सीखूं? हम छोटे भैया, मैंने हाल ही में नृत्य का अभ्यास किया है। मेरी कमर और पीठ में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी मालिश कर दोगे प्लीज? छोटे भैया। दीदी आ गई, एक और सब्जी बाकी है, जल्दी खाना खाएंगे। छोटी बहन आ गई। दीदी, छोटे भैया कैसे? खाना बना रहे हैं? वह कहता है कि वह बिना कुछ किए नहीं रह सकता, उसे कुछ काम करना ही है। जल्दी बैठो। सब्जी आ गई, खाना खाओ। इतनी सारी सब्जियां, लेकिन मैं एक भी नहीं खा सकती। क्या हुआ दीदी, क्या सब तुम्हारे मुंह में नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, मैं हाल ही में लीड डांसर के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। मुझे अपना वजन नियंत्रित रखना है। अरे तो तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा। छोटे भैया का पहला खाना सिर्फ मैं ही चख सकती हूँ। अगर मैं नहीं खा सकती तो छोटे भैया है ना, आओ खाना खाओ, फिर मेरी मालिश करना। रुको छोटे भैया, मेरा यह टुकड़ा ज्यादा स्वादिष्ट है, तुम मेरा खाओ। मेरा स्वादिष्ट है, मेरा खाओ। मेरा स्वादिष्ट है। मेरा स्वादिष्ट है। मैं सब खाऊंगा, मैं सब खाऊंगा, मैं सब खाऊंगा। ठीक है। पांचवी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? यह कैसे हुआ? इतना खून क्यों है? दर्द हो रहा है? हाँ। थोड़ा सहन करो, पहले मैं तुम्हारा खून बंद करती हूँ। इस चुनाव के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, अब सब बर्बाद हो गया। पांचवी बहन, कल तुम आराम से एक दिन बिताना, परसों तुम फिर से नाच सकती हो। तुम्हारे जूते में कील क्यों थी? यह सब क्या है? निश्चित रूप से सॉन्ग जिया जिया। लीड डांसर या तो मैं हूँ या वह, निश्चित रूप से उसने यह किया। लीड डांसर बनने के लिए उसने तुम्हारे जूते में कील डाल दी। तुम्हारा डांस स्टूडियो कहाँ है? कल बहन तुम्हारा बदला लेगी। सेंट्रल थिएटर में। चौथी बहन, कल तुम घर पर पांचवी बहन का साथ देना। ऐसे धोखेबाज को कभी सफलता नहीं मिलेगी। लीड डांसर पांचवी बहन ही बनेगी, चिंता मत करो। जिया जिया बहन लीड डांसर बनने की बधाई। अगर बाईवायु चोटिल नहीं होती तो यह उसकी होती। जरूरी नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो। अगर वह चोटिल नहीं होती तो भी उसकी बारी नहीं आती। हो सकता है। सॉन्ग जिया जिया। तुम हो छोटे हंसमुख लड़के, यहाँ तक पीछा कर लिया। हमारी जियाजिया बहन को परेशान मत करना। मुझे सिर्फ बात करनी है। तुम लोग पहले जाओ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वायु के पैर का काम तुमने किया है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम घबरा क्यों रहे हो? उस दिन वह अकेले देर तक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। उसने गलती से कील पर पैर रख दिया। मेरा इसमें क्या दोष? मैंने कहा कि उसने कील पर पैर रखा। मैंने भी सुना है, तुम बेकसूर को दोष मत दो। अगर फिर झूठ बोला तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला,
सबके सामने वायु से माफी मांगो। दूसरा, तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे। कुछ चुनो। मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। छोटे भाई, आज तुम इतने खुश क्यों हो? क्योंकि कल तुम फिर से नाच सकती हो नाच? और मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। भाई, तुमने कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे। अब तो मेकअप रूम के पास पहुंच गए हैं। सरप्राइज कहाँ है? अंदर जाओगी तो पता चलेगा। ठीक है, अलविदा भाई। बयू, माफ कीजिए, कील मैंने रखी थी। सच में माफ कीजिए, यह आप थे। बयू, इस बार मैं लीड डांसर बनने की इतनी चाहत थी। सच में माफ कीजिए, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या आपकी माफी की कोई कीमत है? अगर मेरे छोटे भाई ने मेरा पैर नहीं ठीक किया होता तो मेरा पूरा डांस करियर खत्म हो जाता। जो लोग नीच हथकंडे अपनाते हैं, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, हम उनका स्वागत नहीं करते। आप चाहिए डायरेक्टर, मैं वाकई अनजाने कर रहा। मुझे एक मौका दीजिए। आप हट जाइए, लीड डांसर तो बयू ही रहेगी। पैर में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा था ना कि लीड डांसर सिर्फ मेरी सीनियर ही हो सकती है। आपने उसके साथ आखिर क्या किया? बस उसे थोड़ी सी सजा दी। मेरा जूनियर कितना कमाल का है। सीनियर? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सीनियर को मुझसे जरूरी काम है। मैं पहले उसके पास जाता हूँ। यही है। ये कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं ताऊ वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंपनी से एक फाइल लेने आई थी। कौन सी फाइल लेने आई थी जो मेरे ऑफिस के बाहर चुपके से घूम रही थी? आपसे साइन लेने। ये आप मेरी फोटो चोरी से खींच रहे थे। अब आपके पास और क्या कहने को है? ताऊ झेंग ने आपको ऐसा करने को कहा था? हाँ, ताऊ वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें आपसे बेहद लगाव है। उन्होंने मुझे आपकी आदतों का पता लगाने को कहा था। दिल को छूने वाली गोली। अगर आपने अगले कुछ घंटों में एंटीडोट नहीं लिया, आप मत करिए, आप जाइए। जल्द ही आपके दिल के आसपास दर्द होने लगेगा। अगर यकीन नहीं होता तो इंतजार करके देख लीजिए। मैं बताता हूँ। जल्दी से मुझे एंटीडोट दीजिए। ताऊ गुल को एक बड़ी खोज मिली है। हाँ, मैं कंपनी में हूँ। मैंने आपके कहने के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। अब आप मुझे एंटीडोट दे सकते हैं ना? ये आपके लक्षणों को कम करने वाली गोली है। काम पूरा होने के बाद मैं आपको एंटीडोट जरूर दूंगा। ये सब क्या नाटक चल रहा है? वह पहले ही सब कुछ कबूल कर चुकी है। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा। जहर देकर हत्या करने की कोशिश, बेईमानी से प्रतिस्पर्धा। ताऊ झेंग, क्या आप बहुत ज्यादा बेकाम हो गए हैं? भले ही उसने कुछ भी किया हो, आप जांच करके प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकते थे। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? देख लिया ना, आप तो बस उनके लिए एक बलि का बकरा हैं। ताऊ कुल, आपका ये क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सजा भुगतूं? अरे, मुझ पर आरोप मत लगाइए। बात करते समय सबूत तो दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा मौके का आदेश ही देते रहे हैं? मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। बस लिन हुई को गायब कर दो। ये लान खुद ही परेशान है, तब मुझे ये शाम को हथियाने का मौका मिलेगा। काम हो जाने के बाद तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हें रोज कुछ नहीं करना होगा, बस मेरे लिए बिस्तर गर्म करना होगा। अरे छी! कमीनी, मुझसे खेलने की हिम्मत? अब जो हो गया सो हो गया। मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। तुम्हें ये शाम से निकाल दिया जाएगा। यार, तुम ये नहीं कर सकते। इतने सालों में कंपनी के लिए मेहनत की है, कोई क्रेडिट नहीं तो कम से कम मेहनत तो मानो। शिफू, तुमने उसे क्या खिलाया? क्या वाकई जानलेवा है? बिल्कुल नहीं, वो चौथी शिफू के दिल की दवा थी। सामान्य लोगों को खाने से पेट दर्द होता है, बस डराने के लिए था। तुम्हारे दिमाग में हमेशा शैतानी चलती है। ताऊ झेंग, फिर मार खाने आ गए? ये लान, तुम्हें पछतावा होगा। एक दिन तुम और ये शाम दोनों मेरे होंगे। मैं तुम्हें घुटनों पर माफी मांगते देखूंगा। तो फिर देखते हैं। ठीक है, देख लेंगे। बड़ी शिफू, मुझे लगता है वह चुप नहीं बैठेगा। डर किस बात का? तुम हो ना, छोटा शिफू है। मैं मार खा जाऊंगा क्या? चिंता मत करो। गाड़ी चलाओ, उपाध्यक्ष ताऊ, आप जा सकते हैं। आज तुम ये शाम को धोखा दे सकते हो, कल कीली को दोगे। मैं कभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। चेयरमैन झांग, इतनी जल्दी मत करो। ज्यादा रिस्क में ज्यादा रिवॉर्ड होता है। मेरे साथ ये शाम केली के लिए कोई खतरा नहीं होगा। टेंग युआन ग्रुप ने बोली लगाना शुरू कर दिया है। यूनचेंग की बची 2 टॉप कंपनियां, सिर्फ ये शाम और केली। लेकिन मैं ये शाम की ब्लैकलिस्ट में हूँ। केली को टेंग युआन जिताने में मदद करूंगा, ये मेरा फर्ज है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। हाँ, ये पोजीशन पसंद आई? मैं धीरे धीरे ये शाम के सारे डेटा तैयार कर दूंगा। इस तरह हम उनके मार्केट पर पहले कब्जा कर लेंगे। कॉर्पोरेशन खुश रहे। शिफू, मैं वापस आ गया। अच्छा, ठीक है। सुंदर लग रही हूँ।
तो वो ज्यादा सुंदर है या मैं? बेशक पांचवी बहन सुंदर है। हाँ, अरे चौथी बहन भी सुंदर है। टीवी पर दिखने वाली ये अभिनेत्रियां चौथी और पांचवी बहन से कैसे तुलना कर सकती हैं? बहुत पीछे हैं। अच्छा, तुमने अभी जो कहा वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बाद में तीसरी बहन को सुनाऊंगी। तीसरी बहन तुमने अभी जिस बहुत पीछे वाली अभिनेत्री की बात की वो धीरे है। सच्ची और असली। वो पिछले कुछ दिनों से फिल्म की शूटिंग में थी। कुछ दिनों में शूटिंग खत्म करके लौटेगी। तब क्या ये सच में तीसरी बहन है? छोटे भाई, तुम नहीं चाहोगे कि तीसरी बहन तुम्हें देखने से पहले ये सुन ले कि तुमने उन्हें बदसूरत कहा। मेरा मतलब वो नहीं था बहन। मैं तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? पांचवी बहन। क्या मतलब है? हाँ, आरामदायक। हाँ, हल्के से मैंने कहा था ना, छोटे भाई का हाथ अच्छा है। तुमने कभी आनंद नहीं लिया? सच में। छोटे भाई, अब से खाना मत बनाना। रोज हमारी मालिश करो। जब तक बहनें चाहें मैं रोज मालिश करूंगा। छोटे भाई, मेरे पैर दबाओ। कुछ दिनों में डांस परफॉर्मेंस है, आराम कर लो। ठीक है। हाँ, आरामदायक। अगर ये परफॉर्मेंस इतना बड़ा न होता तो तुम्हें साथ ले जाती। परफॉर्मेंस से पहले और बाद में एक बार मालिश करना। कोई बात नहीं। अरे, मेरे साथ इतनी मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करो, मेहनत करो। छोटे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, आरामदायक। मुझे आराम नहीं मिल रहा। ऐसा भाई, मैं तो कहता हूँ बस एक डिनर पार्टी है, कुछ नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। समझदारी से काम लो। एक्साइज मंत्री, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। वो तुम्हें क्या दे सकता है? मेरे साथ रहो, तुम्हें हर सुख मिलेगा। भाई, लंगड़ा, पैर सीधे नहीं, दिल भी सीधा नहीं। भविष्य में वायु को परेशान मत करो, नहीं तो। छोटे भाई, यह मेरा सर एक्साइज मंत्री है। कहां से आया ये गंदा लड़का? मैं एक पैर कम होने पर भी तुमसे बेहतर हूँ। एक्साइज मंत्री है ना, मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारे बस की बात है। मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। भविष्य में तुम वायु को परेशान नहीं करोगे। ठीक है, अभी ठीक करो। अगर ठीक नहीं हुआ, मैं चाहूंगा कि तुम खुद उसे नंगा करके मेरे बिस्तर पर पहुंचाओ। एक बात पक्की, अपनी आंखों को संभालो। मेरे साथ चलो। तुम्हें सच में आता है इलाज या नहीं? अगर पूरी तरह बर्बाद नहीं होना चाहते तो शांत रहो। लड़के, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस करो। बहुत बढ़िया। ठीक है। महान चिकित्सक, महान चिकित्सक, पहले मैंने अनदेखी की। माफ करना, माफ करना। मिस बाई, पहले मैंने गलती की। आप मुझे लंगड़ा और अंधा समझे। मुझे माफ कर दे। अगर तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक होना है तो कुछ और इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हें एक दवा का नुस्खा दूंगा। कुछ आयुर्वेदिक दवा लो, एक बार में ही ठीक हो जाओगे। तो महान चिकित्सक, मेहरबानी होगी। कीमत की कोई चिंता नहीं। आप जो चाहे कहें। मिस बाई के लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। गारंटी देता हूं कि वो एक नृत्य सितारा बन जाएगी। जरूरत नहीं, बस अपने वादे याद रखना। जरूर जरूर। अरे महान चिकित्सक, रुकिए। वो अगला इलाज कब है? कल यहीं। ठीक है महान चिकित्सक। महान चिकित्सक, धीरे चलना। छोटे भाई, शुक्रिया। बहन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। महान चिकित्सक, क्या आप मेरे निजी चिकित्सक बनना चाहेंगे? शर्तें आपकी मर्जी। तुम योग्य हो। महान चिकित्सक, पहले की गलती माफ कर देना। दिल पर मत लेना। भविष्य में कुछ भी हो, बताना। जो भी मैं कर सकता हूं। मैं एक्साई और फियाई कभी मना नहीं करूंगा। महान चिकित्सक, धीरे चलना। छोटे भाई, दूसरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों सच में एक दूसरे को समझते हैं। मैं यहाँ एक ज्वेलरी विक्रेता से मिला, कुछ ज्वेलरी खरीदी मेरे डिजाइन में लगाने के लिए। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें घर ले जाऊंगा। दीदी, मुझे किसी जेवर की जरूरत नहीं। ले लो, मैंने खुद डिजाइन किया है। दुनिया में सिर्फ एक ही है, कितने लोग चाहते हैं मगर नहीं मिलता। उठो।
छोटे भैया, तुम तस्वीर में कितने प्यारे लग रहे हो। दीदी कृपया इसे डिलीट कर दो। डिलीट? बिल्कुल नहीं। दीदी चलो कुछ और पोज देकर तस्वीरें लेते हैं। हाँ हाँ। छोटे भैया, इतने बेचैन हो? नहीं, छोटे भैया के इतने आकर्षक लोग, मुझे और तस्वीरें लेनी होंगी। दीदी छोटे भैया, क्या दीदी सुंदर नहीं है? सुने, तो क्या तुम्हें दीदी पसंद है? मैं बड़ी दीदी का फोन। हेलो। मुंह तक आया हुआ बत्तख उड़ गया। क्या? यूं की बार। मैं अभी आता हूँ, मैं चलता हूँ। दीदी अलविदा। हेलो, क्या तुमने शराब पी है? तुम कहाँ हो? दीदी होश में आओ। तुम आ गए छोटे भैया, मेरा बत्तख उड़ गया। कौन सा बतख? मैंने तेंग युआन के साथ 3 महीने का प्रोजेक्ट किया, अब सब खत्म। कल पार्टी में सहयोग की घोषणा होनी थी, अब वे पीछे हट गए। मैंने इतनी मेहनत की, वे मुझे क्या समझते हैं? ये कंपनी को क्या समझते हैं? मजाक बना रहे हैं। बड़ी दीदी पहले पानी पी लो। ये कंपनी इतनी शक्तिशाली है। बड़ी दीदी इतनी योग्य है, अगर वे इस कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो यह उनका नुकसान है ना? हाँ। छोटे भैया, कितने प्यारे हो। आओ बड़ी दीदी, एक चुंबन दे। बड़ी दीदी एक चुंबन भी नहीं दे सकते, कंजूस। ही। खुश हो गए, अब चल सकते हैं? नहीं जाऊंगी, वैसे भी मुझे कल कोई काम नहीं है। कल तुम्हें पार्टी में जाना नहीं है? नहीं जाऊंगी, प्रोजेक्ट भी नहीं हो रहा, फिर जाने का क्या फायदा? क्या तुम नहीं देखना चाहते कि वे क्या चाल चल रहे हैं? सही कहा, मैं देखना चाहती हूँ, मेरी कंपनी के अलावा। वे और किसके साथ सहयोग कर सकते हैं? हाँ तो चलो आओ। फिर क्या हुआ? ये बॉस बहुत दिनों बाद में। बहुत दिनों बाद। अरे ये साहब, हालचाल कैसे है? लगता है अच्छा चल रहा है। बस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। ये साहब की शान के आगे कुछ नहीं। लगता है हालात ठीक नहीं चल रहे। कोई बड़ी मुसीबत है? मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने किया है ये? मैंने पहले ही केली को टेंगयुआन दिला दिया है। अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। नीच। ये सब तो बस शुरुआत है। तुम और तुम्हारी ये कंपनी सब मेरे हाथ की कठपुतली बन जाओगे। हाँ। ताओ झेंग है, उस वक्त और सख्त होना चाहिए था। उसे उठने का मौका भी नहीं देना चाहिए था। ज्यादा चिंता मत करो, हम इसी मौके का फायदा उठा सकते हैं। वाह भाई, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल। अंदर आइए। ये साहब, आपने बुलाया? घबराइए मत, बैठिए। आज तुम्हें बुलाया है, तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ अपनी गलती सुधारने का। ताओ झेंग को खबर दो। बताओ कि हम डाइहो बिल्डिंग का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ खास तरीके अपनाओ, वो मान जाएगा। ताऊ झेंग आ रहा है, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ पता है। चलो जान, आज मेरे बारे में सोचा? बदमाश, इतनी जल्दी क्यों? जान, बस तुम्हारी याद आई थी। तुम तो पूरा दिन ये साहब के पास रहते हो, मेरे बारे में क्यों सोचोगे? उनके पास नहीं रहूंगा तो तुम्हारे लिए जवाहरात कैसे खरीदूंगा? मुझे एक नीलम का सेब भी पसंद आया है। चिंता मत करो, जब वो डाइहो का अधिग्रहण कर लेंगे तब मैं एक बड़ा लाभ कमाऊंगा। अब हम मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। अब बस ताऊ झेंग के फंसने का इंतजार है। क्या ये काम करेगा? इस बार देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो। अगर ये कंपनी डाइहो का अधिग्रहण कर लेती है तो उनका दबदबा बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री में हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। डाइहो के लिए ये कंपनी नुकसान उठाने को भी तैयार है। सीमा तक झुक गए हैं, फिर भी बात नहीं बनी। इस बार कैसे अचानक बात बन गई? समय बदल गया है शायद। उन्होंने और आकर्षक शर्तें रखी होंगी। झांग साहब चिंता न करें, इस बार भले ही हमारी केली सफलतापूर्वक अधिग्रहण न कर पाए, लेकिन ये निश्चित रूप से ये को नहीं मिलेगा। छोटे भाई, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। तुम्हारी चक्कर लगाने से मेरा सिर चढ़ रहा है। बड़ी बहन, यह ताऊ झेंग। क्या उसे पता नहीं चला? अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? डील हो गई। येशी में उप प्रबंधक रहने वाले व्यक्ति का कमाल है। आ गए। ये साहब, हमने केली के साथ सहयोग कर लिया है, माफ कीजिए।
नहीं नहीं, आपने बहुत मेहरबानी की। मौका मिले तो जरूर फिर सहयोग करेंगे। अलविदा। कैसा रहा? ताओ जेंग ने केली की तरफ से हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनकी कीमत हमारी अधिकतम बोली से 3% अधिक है। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ जब उसे पता चलेगा कि उसने जो सोने का अंडा समझा था वह असल में एक जलता हुआ कोयला है। 300 करोड़, क्या कीमत ज्यादा नहीं है? डिहाओ की वर्तमान प्रभावशीलता को देखते हुए और उनकी आय प्रवाह को देखते हुए निवेश जल्दी वसूल हो जाएगा। चिंता न करें। हेलो मंत्री जियो, क्या हुआ? डिहाओ की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आपने पूरी तरह से जांच किए बिना ही हस्ताक्षर कर दिए? डिहाओ समूह अंदर से पहले ही टूट चुका है। ये असंभव है। अधिग्रहण से पहले कोई जांच तक नहीं की गई। क्या आप जानते हैं कि आपने कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है? चले जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। ये तो नहीं होना चाहिए था। यीशी इतनी जल्दी अधिग्रहण क्यों करना चाहती है? धत तेरे की। इस कुतिया ने मुझे धोखा दिया। रतन ताओ, एक ये नाम की महिला दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही है। ताओ साहब, कैसे हैं आप? कुतिया, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तुम खुद ही आ गई। ताओ साहब, अगर बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। चेन युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ये साहब के साथ काम पर आया हूँ। ये नौसिखिया उस दिन यूनमेन क्लब में मैंने खुद देखा कि वो मेरी सेक्रेटरी था। डिहाओं का अधिग्रहण करने के लिए जारी रखो। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अगर हम नाटक नहीं करते तो तुम इतनी जल्दी में क्यों होते? दिहाओ को महीने काम पर खरीदने के लिए? मैं बहन, तुम दोनों कुतिया मेरे हाथों में मत आना। यह ताओ झेंग भी कितना बेवकूफ है। अब पूरी केली, उसे ये शिका वाणिज्यिक जासूस समझती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि झंगफेन अभी भी उस पर भरोसा करेगा। झंग साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ताओ निदेशक वापस आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? ताओ जेंग, मैंने तुम्हें कम आका था। मेरे साथ दोहरे जासूस का खेल खेल रहे हो। ये सब उनकी योजना थी। पहले मुझे डिहाओ खरीदने के लिए बेवकूफ बनाया और फिर हमारे बीच फूट डाली। फूट डालने की बात छोड़ो, तुमने कंपनी को जो नुकसान पहुंचाया है सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो एक्साइओ मंत्री हैं। एक्साइओ मंत्री? उन्होंने मुश्किल से हमारे साथ लंबे समय तक काम करने की सहमति दी थी। अब डिहाओ के बारे में पता चला तो उन्होंने खास तौर पर फोन करके सहयोग रद्द कर दिया। अब केली कंपनी यूनचेंग में कैसे काम करेगी? माफ कीजिए, इस बार ये वाकई मेरी गलती थी। कंपनी को हुए नुकसान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं एक्साइओ मंत्री को फिर से बना सकता हूँ। झंग साहब, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। तुम्हारी औकात? अगर इस बार फिर नाकाम रहे तो सामान समेट कर चले जाना। मुझसे क्या बात है? महान डॉक्टर, पिछली बार आपने जो दवा दी थी वो खत्म हो गई है। क्या आप फिर से क्या ट्रांसफर कर सकते हैं महान डॉक्टर? नानी देखें, हाँ। मैंने पिछली बार जो दवा दी थी उसी के अनुसार 3 और खुराक लें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन्यवाद महान डॉक्टर। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। महान डॉक्टर, धीरे जाइए। हेलो एक्साइओ मंत्री, ताओ जी ने कहा कि आज रात आपके लिए एक उत्कृष्ट वस्तु लाएंगे। क्या मना कर दें? उत्कृष्ट वस्तु नहीं, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं खुद देखने आता हूं। मेहनत करो। हाँ, बदमाश, मुझे मत छुओ। मेरी सलाह मानो और चुपचाप रहो। थोड़ी देर में एक्साइओ मंत्री की अच्छी सेवा करना। खुद को मुसीबत में मत डालो। ताओ जेंग, तुम बेशर्म हो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? क्या तुम्हारे तरीके ज्यादा ईमानदार हैं? मैं बेशर्म, तुम धूर्त। हम दोनों एकदम सही जोड़ी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। आज मैं तुम्हें एक्साइओ मंत्री को भेंट करूंगा। अच्छा प्रदर्शन करना, शायद तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। ताओ झेंग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। देखो, ये बॉडी, ये चेहरा, सब कुछ बेहतरीन है। मुझे ऐसी आदतें पसंद है। वैसे जो बात तुमने कही थी, कोई समस्या नहीं। कल मैं खुद तुम्हारी कंपनी आऊंगा। धन्यवाद मंत्री जी। आओ। गंदे बदमाश, मुझे मत छुओ। इतना सुंदर चेहरा खराब हो जाए तो बहुत अफसोस होगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ या कंपनी के शेयर। तुम जो चाहो वह मिलेगा। पहले रुको, तुम दवा ले रहे हो? मेरा छोटा भाई एक कुशल डॉक्टर है, वह तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। तुम्हारा भाई डॉक्टर है? चेन युआन किस किस्म का डॉक्टर है? मरीजों को जहर देकर धोखा देता है, बार बार मेरे काम में बाधा डालता है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। रुको, तुमने अभी चेन युआन का नाम लिया? तुम्हारा भाई चेन युआन है? कुशल डॉक्टर? हाँ।
तो क्या तुम एक डांसर को जानते हो, बायू नाम की? वह मेरी छोटी बहन है। जल्दी से इस महिला को खोल दो, जल्दी करो। माफ करना महिला जी, मुझे पहले पता नहीं था आप चेन युआन की बड़ी बहन है। माफ करना, मुझे मारो या डांटो, बस आपका गुस्सा शांत हो जाए। तुम मेरे भाई को जानते हो? डॉक्टर चेन मेरे उद्धारक है। उन्होंने मेरा लंगड़ा हुआ बायां पैर ठीक कर दिया। मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो तुम बायू को कैसे जानते हो? वो डांस करती है। ये बाई जी लीड डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है। हाँ, मैं डॉक्टर चेन को फोन करता हूँ। कुछ बुरे लोगों के इरादे खराब होते हैं। डॉक्टर चेन को आपको वापस भेजने दो। अरे मेरा फोन कहाँ है? फोन जल्दी करो। छोटे भाई, बड़ी बहन, तुम ठीक हो ना? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। गर्दन तक लागू गई है और तुम कहती हो ठीक हो? तुम रुको, मैं तुम्हारा बदला लेता हूँ। बाद में तुम्हें साफ साफ बताना होगा, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। बड़ी बहन, मेरी बनाई दवा का इस्तेमाल कर मेरी बहन को परेशान किया। मैं नहीं, ये सब उसने किया है। तुमने उसे किस हाथ से छुआ? नहीं, तुम मुझे मत देखो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चीन दिव्य चिकित्सक, आपको मेरा विश्वास करना होगा। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बहन है और मैंने उसे छुआ भी नहीं। अगर विश्वास नहीं होता तो उससे पूछ लो। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, नीच आदमी। मारना बंद करो। और मारोगे तो जान चली जाएगी। चीन दिव्य चिकित्सक, मैं आपके लिए समझ आता हूं, मैं वादा करता हूं, भविष्य में वो आपको परेशान नहीं करेगा। बहन चलो। तुमने मुझे मार ही दिया था, शाओ मंत्री। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। क्या तुम केली के बारे में सोच सकते हो? सोचने की जरूरत नहीं, चले जाओ। शाओ मंत्री, यही तुम्हारा समाधान है? मैं तुम्हें मौका देता हूँ, कंपनी को बर्बाद करने के लिए नहीं। ये वाकई एक दुर्घटना थी, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। चेन युआन को खरीदते समय तुम्हें यह नहीं सूझा। एक औरत भेजते समय भी नहीं सूझा। तुम्हें कुछ सूझता भी है। अभी गायब हो जाओ। क्या यूनचेंग में वाकई मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? एक दिन मैं वापस आऊंगा। येलान चेन्युआन, शाओफी झांगफान, तब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार की घटना में छोटे भाई का बहुत योगदान रहा। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, तुम सबसे अच्छे हो, आओ। बिल्कुल। मास्टर बहन, क्या आपको लगता है कि मैं बहन की रक्षा करने लायक हूं? हाँ, छोटे भाई सबसे ताकतवर हो। मास्टर बहन, अब देर हो गई है, शायद हम कल फिर पीते हैं। मैं चलता हूं। यहाँ इतनी बड़ी जगह है, क्या तुम्हारे सोने की जगह नहीं मिलेगी? या फिर तुम्हें लगता है तुम बहन के साथ नहीं सोना चाहते? आओ। बहन, मैं और नहीं पी सकता। बहन, और मत डालो। इतना सा पीकर ही थक गए? छोटे भाई, तुम कमजोर हो। फिर से ग्लास भरो। असली मर्द कभी नहीं कहता कि मैं नहीं कर सकता। और मत पियो भाई, तुम नशे में हो, बस करो। कौन नशे में है? छोटे भाई। बायू, कनेक्ट हो गया। छोटे भाई, तुम कल रात कहाँ मरे पड़े थे? अब तक फोन उठाया। महिला, तुम कौन हो? मेरा छोटा भाई कहाँ है? मैं हूँ। छोटा भाई कल रात मेरे पास था। मास्टर बहन, तो छोटा भाई। छोटा भाई कल रात बहुत थक गया था, अभी तक नहीं उठा। तुम और छोटे भाई, तुम दोनों। हमसे पहले ही किसी ने कर लिया, देर हो गई। क्या बकवास है? मैं नहाने जा रहा हूँ, फोन काटता हूँ। उसका क्या मतलब है? हमारा फोन काट दिया, बहुत गुस्सा आता है। ढोंग मत करो। बड़ी बहन, जल्दी उठो, नहा लो, नाश्ता करो और फिर तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा।
यह नहीं चलेगा। मुझे दोनों छोटी बहनों की याद आ रही है, उनसे मिलने जाऊंगी। बड़ी बहने, मैं वापस आ गया हूँ। ओह, वापस आने का समय निकाल लिया। छोटे भाई, तुम पक्षपात कर रहे हो। क्या बकवास है? मैं सिर्फ बड़ी बहन के साथ शराब पीकर जश्न मना रहा था। सच में सिर्फ शराब पी रहा था, बस शराब पी रहा था। एक्साएओमो, एक्साएओबाई, तुम दोनों इतने अजीब क्यों हो रहे हो? छोटे भाई, क्या ये दोनों हमेशा तुम्हें इस तरह परेशान करती हैं? ठीक है, तुम सीधे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। बड़ी बहन, तुम कल रात आखिर बड़ी बहन के साथ क्या कर रहे थे? बस शराब पी रहे थे। सच में बस इतना ही और कुछ नहीं? नहीं, ज्यादा पी लिया तो सो गया। बस सो गया था। और क्या होता? तुम दोनों ने उसका सामान कहाँ रख दिया? बड़ी बहन, अब तुम भी हमारे साथ ऐसी चालें चल रही हो। तुम लोग मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। और तुम एक्सायो भाई, मैंने सुना तुम कह रहे थे देर हो गई। क्या मतलब है बहन? अब कौन सी बहन? तीसरी बहन का काम खत्म हो गया, लेकिन उसने कहा कि वह छोटे भाई के साथ रहने वापस आएगी। तो क्या एक और व्यक्ति मुझसे छीनने आ रही है? सच में तीसरी बहन, सच में लेने आओ। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? देखो तुम्हारी बेहुदी हरकत। वह हवाई जहाज से उतर चुकी है, जल्दी ही आ जाएगी। तो मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ। उसकी हालत देखो। बेहुदा। प्यारे छोटे भाई, तुम कहाँ हो? बहन तुम्हारे साथ रहने आ गई। मुझे लगा तुम्हें और समय लगेगा। मेरा छोटा भाई ही है, कितना सुंदर है। शरीर भी अच्छा है, बस ये छाती थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। तीसरी बहन, तुम। क्या तुम्हारी इच्छा मेरे साथ मनोरंजन उद्योग में जाने की है? तुम्हारी यह स्थिति देखकर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पीछे एक झुंड प्रशंसक लड़कियां होंगी। अरे, मनोरंजन उद्योग में क्या करना, मेरे साथ बाजार में धूम मचाने चलो। तुम्हारी यह प्रतिभा इसे बर्बाद नहीं कर सकते। बाजार में क्या करना है? मेरे साथ नृत्य सीखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नर्तक लड़के बहुत लोकप्रिय होते हैं। क्या नाचना? मनोरंजन उद्योग में क्या करना? बाजार में क्या करना? बेहतर होगा कि सीधे मेरे मंगेतर बन जाओ। रोज कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आनंद लो। हा हा हा। तीन बहन अभी लौटी हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। यह छोटा भाई कितना प्यारा है, तुम मुझसे छीन नहीं सकती मेरा। फिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, तुम दोनों झगड़ा मत करो। आज इतने लोग एक साथ हैं, उसे भी बुलाओ। आयशी, इतनी जल्दी छुट्टी? हाँ, मुझे कुछ काम है, तुम इसे ऊपर कार्यालय में ले जाओ। ठीक है, धन्यवाद, कोई बात नहीं। कितनी खुशबू, लोग कहाँ हैं? मैं कहती हूँ बहनों, यह रसोई इतनी छोटी जगह है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि छोटे भाई को बेहोश कर दोगी? दूसरी बहन, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। जल्दी बाहर आओ। झींगा मछली आ गई है, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। अरे, लगता है तीसरी बहन को सचमुच भूख लगी थी। वह ऐसी ही है, आदत डाल लो। लेकिन तुम्हारा यह खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। छोटा भाई मेरे पास रहता है, रोज खाना बनाता है, रोक भी नहीं सकते। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देती। बहनों, खाना खाओ। दूसरी बहन, वैसे तुम हाल ही में क्या कर रही हो? कोई खबर नहीं। मेरा स्टूडियो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में व्यस्त है, इतना व्यस्त कि मैं चकरा गई हूँ। यह मेरा निमंत्रण पत्र है। उस समय तुम लोग मेरे नए उत्पाद के प्रदर्शन में शामिल होना। छोटे भाई, यह तुम्हारा है। यह कौन सा नया उत्पाद है? छोटे भाई, क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब हम सोफे पर थे? छोटे भाई, तुम ठीक हो ना? छोटे भाई, यहाँ देखो। बहुत ज्यादा उत्तेजना में थे, वो डिजाइन के पेज गिर गए थे क्या? यही हैं वो। तुम लोगों को जानने की इच्छा नहीं है क्या? मेरे और छोटे भाई के बीच क्या हुआ था? छोटी बहन, तुम्हारे वो सब दीदी ने पहले ही खेल कर देख लिया है। अरे,
हम तो पहले ही बड़ी दीदी के इस चाल में फंस चुके हैं। छोटा भाई इतना अच्छा है, ऐसा नहीं कर सकता। उबाऊ। दूसरी दीदी ने मुझे तुम्हारे ज्वेलरी का प्रतिनिधित्व करने को कहा है। मेरी इस लोकप्रियता के साथ तुम्हारी बिक्री और बढ़ेगी। धन्यवाद, पर तुम देख रहे हो यहाँ का माहौल। तुम्हें लगता है मुझे प्रतिनिधित्व की जरूरत है? आखिरी नीलामी की वस्तु मेरे नए डिजाइन में से एक है। मुझे स्टेज पर जाकर समझाना और दिखाना है। यह नीलामी की वस्तु मेरा नवीनतम डिजाइन है। आधार कीमत 5 लाख है, कृपया बोली लगाए। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख। 15 लाख एक बार, 15 लाख 2 बार, 15 लाख 3 बार। रुको। टैंगजिंग, तुम क्या कर रही हो? नीलामी के क्रम को मत बिगाड़ो, यह डिजाइन उसने मुझसे चुराया है। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। WIC, तुम्हें मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा पहले ही खत्म हो चुकी थी, पर मैंने नहीं सोचा था। तुम चोरी करोगी। हास्यास्पद, मैं तुम्हारे डिजाइन चुराऊंगी। WIC के डिजाइन और स्टाइल मुझे हमेशा से पसंद है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा करेगी। मेरे पास सबूत है। यह मेरा हाथ से लिखा ड्राइंग है, इसमें डिजाइन की तारीख भी है। यह मेरा हाथ से लिखा ड्राइंग है, मुझे नहीं पता उसने कब चुराया। WIC, अब तो समय आ गया है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते को देखते हुए। मैं माफ कर देती हूँ, तुम जाओ। टैंगजिंग, मैं वाकई अंधी थी। मैं एक कुत्ते को पालती। तो भी तुम पर समय बर्बाद करने से बेहतर होता। अरे, मेरे ऑफिस में जाकर मेरे डिजाइन के पेज चेक करो। क्या? सब गायब हैं। WIC, तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। ऐसा नहीं है, तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। चलो छोड़ो यार। सब रुको, मेरे पास सबूत है। बस करो, तुम सबको धोखा मत दो। तुम चुप रहो। दीदी, फोटो। कौन सी फोटो? वह दिन सोफे पर जब तुमने मुझे गहने पहनाए थे। यह फोटो मिल गया। छोटे भाई, यहाँ देखो। दीदी, उठो। हा विषय। ऐसे निजी फोटो तो तुम अपने पास ही रखो। आखिरकार यह अच्छा नहीं लगता। यह डिजाइनर, कृपया अच्छी तरह देखो, यहाँ आखिर है क्या? एक फोटो से क्या साबित होता है? तुमने मेरा ड्राफ्ट चुराया और यह फोटो खींचा। अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम क्यों हंस रहे हो? तो क्या तुम यह फोटो का समय देखना चाहोगे? और तुम्हारे कथित डिजाइन ड्राफ्ट पर लिखा समय? कुछ लोग वाकई में बेवकूफ, बुरे और अंधे होते हैं, बिल्कुल लायक नहीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुरक्षा, इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं। दीदी, जारी रखो। माफ कीजिए, आप सभी को बुरा अनुभव हुआ। मैं घोषणा करता हूँ, आज उपस्थित सभी अतिथियों को एक एक ज्वेलरी टुकड़ा उपहार में दिया जाएगा, सबके लिए मुआवजे के तौर पर। अब हम नीलामी जारी रखते हैं। छोटे भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तुम न होते, मेरी सारी प्रतिष्ठा आज खत्म हो जाती। क्या यह एहसान का बदला है? छोटा भाई तो तुम्हारे नीचे दम ही तोड़ देगा। विषय, माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अभी तक तो बड़े आकर रहे थे, अब क्या कर रहे हो? विषय, मुझे एक और मौका दे दो। मुझे न निकालो। अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो मैं इस फील्ड में काम नहीं कर पाऊंगी। निकलो यहाँ से। तुम मेरी नजर में खटक रही हो। सुरक्षा, इसे ले जाओ। विषय, आज मैंने एक बड़ी समस्या से छुटकारा पा लिया। चलो शराब पीकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरा आगे का शेड्यूल पहले से तय है। मैं सबके साथ नहीं आ सकती। 3 नंबर दीदी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। याओ याओ, जल्दी आओ और चखो। ब्राजील से सीधे आया असली कॉफी। चखो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। जल्दी जल्दी। अरे, स्वाद अच्छा है ना? हाँ। हमारी कंपनी का ये नया शो बहुत हिट होने वाला है।
बहुत सारी लड़कियां इस हीरोइन की पोजीशन के लिए लाइन में लगी हैं। तुम्हें इस मौके को अच्छी तरह से भुनाना होगा। शुक्रिया लियू सर, मैं इस मौके को जरूर भुनाऊंगी। मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मौका तुम्हें खुद ही भुनाना होगा। शुक्रिया लियू सर की सलाह के लिए। मैं साफ साफ कह देता हूं, बहुत सारी एक्ट्रेस मेरे पास आई है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद आई हो। लियू सर, मैं आपका मतलब समझती हूँ, तो मैं भी साफ कह देती हूँ, आप सोचना छोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगी तो न सिर्फ ये शो बल्कि अगले शो में भी कोई तुम्हें कास्ट नहीं करेगा। क्या कहती हो? सोच लिया? मुझे ऐसे मौके की जरूरत नहीं। लियू सर, खुद का ख्याल रखें। अरे तुम नरम गरम कुछ नहीं खाती, मैं तुम्हें रुलाकर अपने पैरों पर गिरा दूंगा। छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? याओ याओ, अगर तुम पहले ही समझदारी दिखाती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। हटो। ये कौन आ गया? हीरो बनने आए हो? चले जाओ यहां से। याओ याओ। छोटे भैया, नहीं। 3 नंबर दीदी, तुमने उसे क्या पिलाया है? तुम समझते हो? तुम। छोटे भैया, मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं डरा हुआ लगता हूं क्या? दीदी माफ करना। तुम ठीक हो जाओगी दीदी। ये कितना खतरनाक है, इतनी ज्यादा मात्रा में दवा दी है। दीदी आराम करो। तीन नंबर दीदी तो नहीं, अगर यहां रुके तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। अरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया, मेरी ये पुरानी बीमारी है। तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। अब मेरी सांस ठीक से चल रही है। ये तुम्हारा लिंग बोडियान शो है ना? देवता हो तुम? सच में देवता हो? मैं कोई देवता नहीं हूं। अरे मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा और जड़ी बूटियों का काम करता हूँ। महान चिकित्सक, क्या आप मेरे साथ सहयोग करना चाहेंगे? मेरे पास जड़ी बूटियां और चैनल है, आपके पास चिकित्सा कौशल है। अगर हम दोनों साथ काम करें तो निश्चित रूप से एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा का साम्राज्य बना सकते हैं। दिलचस्पी नहीं। महान चिकित्सक, अगर ये काम हो गया तो आपको हर चीज मिलेगी। पैसा, सुंदर महिलाएं, हैसियत, सब कुछ मिलेगा। तब कोई भी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे में मैं अपनी बड़ी बहन को और बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकूंगा। कैसा रहेगा? मैं केवल जटिल रोगों और अजीबोगरीब दवाओं के लिए जिम्मेदार हूं। कोई समस्या नहीं, सारे छोटे मोटे काम मुझ पर छोड़ दो। सहयोग मुबारक हो। आओ आओ। ये जगह मैंने अभी ली है, शेंगशी मिंगचे मीडिया। आगे से ये हमारे वुजी का मुख्यालय होगा। अभी तो मैं सिर्फ कुछ जड़ी बूटियां बेच रहा हूँ। आपके दवा फॉर्मूले का इंतजार कर रहा हूँ। दवा फॉर्मूला? अरे ये जीवनदायी गोली मरते हुए व्यक्ति को भी 2-3 दिन का समय दे सकती है। सच में? क्या सच में ऐसा प्रभाव है? तो हम तो माला माल हो जाएंगे। जोंग साहब, बुरी खबर है। वांग साहब की बेटी बेहोश हो गई है, अचानक गिर गई, एंटन हो रही है, मुंह से झाग निकल रहा है, चेहरा नीला पड़ गया है। आराम क्षेत्र में ले जाओ। ये वांग साहब मेरा एक बड़ा ग्राहक है। महान चिकित्सक, चलिए देखते हैं। कृपया मेरी बेटी को डराए नहीं। जोंग साहब, मेरी बेटी को देखिए, कृपया उसे बचाइए। ठीक है। बेटी, आप क्या कर रहे हैं? वांग साहब, चिंता न करें, ये हमारे वुजी का नया महान चिकित्सक है, इन्हें देखने दीजिए। धन्यवाद महान चिकित्सक। उसे जीवनदायी गोली दो। जियाओ झांग, पानी लाओ। जीवनदायी गोली खाने के बाद और मेरे ये 3 इंजेक्शन लगने के बाद पूर्ण रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसकी बीमारी की जड़ दिमाग में है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे दवाइयों से इलाज करवाना होगा। ये दवा कहाँ मिलेगी? ये हमारे वुजीफ में ही मिलेगी।
ये हमारे महान चिकित्सक द्वारा खुद तैयार की गई है, लेकिन कीमत कोई समस्या नहीं है। दवा हमसे खरीद लो। मुझसे खरीद सकते हैं। लो। छोटे भाई, तीसरी बड़ी बहन। मैंने अभी यूनमेन क्लब में एक व्यक्ति को देखा जो तुम्हारे जैसा दिखता था। तुम यूनमेन क्लब में थे। तीसरी बड़ी बहन, तुम्हें क्या हुआ? तीसरी बड़ी बहन, छोटे भाई, तुमने इतना क्यों किया? हमारी कंपनी उस गंजे यह पेट वाले बूढ़े बदमाश के साथ सोने के लिए मजबूर कर रही है, नहीं तो मेरा करियर खत्म कर देंगे। मैं अनुबंध तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वे मुझसे बहुत सारा पैसा वसूलेंगे। मैं इतना पैसा नहीं ले सकती। तीन बहन, चिंता मत करो, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरुण झोंग सर, मेरे लिए एक काम करें। एक नहीं 10 काम करूंगा। जल्दी वापस आकर पीते हैं। ठीक है। क्यों? अचानक सहयोग क्यों बंद कर रहे हैं? निवेश वापस ले रहे हैं? सच कहूं तो तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। कौन सा बड़ा आदमी? ये सर आपने बुलाया? जल्दी से उपहार तैयार करो, मुझे खुद वुजी जाना है। क्या आप झोंग सर हैं? बहुत दिनों से सुन रहा था। मैं सिंह टू एंटरटेनमेंट से हूं, जो आपकी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहता था। क्या आपको अभी भी याद है? उस बेकार कंपनी को थोड़ा याद है। मैं नहीं जानता कि हमारी सिंगतू ने आपका क्या बिगाड़ा है। आपकी वुजी हमारी सिंगतू को निशाना क्यों बना रही है? वुजी सिंगतू को निशाना नहीं बना रही, सिर्फ आपको निशाना बना रही है। क्या मतलब? हमारे दिव्य चिकित्सक को आप पसंद नहीं। तुमने क्या बुरा काम किया है? तुम्हें खुद नहीं पता? दिव्य चिकित्सक, क्या आप मेरी मुलाकात करा सकते हैं? मैं उनसे सीधे पूछना चाहता हूं। क्या दिव्य चिकित्सक से कोई भी मिल सकता है? निकल जाओ, वापस आओ, कचरा साथ ले जाओ, बाहर आओ। नाटक खत्म हो गया। बहुत अच्छा नाटक था। हाँ, हमारा ये अजीब है। तुम उनसे सीधे क्यों नहीं मिले? मुझे ये नाटक करना पड़ा। अभी सच बोल दें तो मजा खत्म हो जाएगा। उम्मीद नहीं थी। तुम लड़के का दिल काफी काला है। ऐसे लोगों के साथ मैं काफी दयालु रहा हूँ। दिलचस्प है। देखो तुमने मेरे लिए क्या बेकार उपहार तैयार किया है। वो जी जड़ी बूटियों से शुरू हुई थी। सुअर का दिमाग। माफ करना लियू सर। नीचे जाओ। लियू सर, लिन याओ कंपनी में आई है। उसे यहां बुलाओ। कहो कि मैं उसके साथ अनुबंध तोड़ने का समझौता करूंगा। मत कहना कि मैं यहां हूं। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। लिन जी, आप थोड़ा इंतजार करें, एजेंट जल्द ही आ रहा है। धन्यवाद। दरवाजा खोलो। तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। इस बार तो तुम मेरे हाथ में आ ही गए। दूर हो जाओ, बचाओ। कुतिया। छोटे भाई, जल्दी आकर मुझे बचाओ। तीसरी दीदी। कुतिया, फोन करने की हिम्मत? आ, कुतिया, मेरे इलाके में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बचाओ। तीसरी दीदी। छोटे भाई, अब ठीक है। बदमाश, तुम तो भूत की तरह पीछे पड़ गए हो। मरना चाहते हो? आ, सावधान। तुम बार बार लिन याओ को परेशान कर रहे हो। व्हील चेयर पर बैठो। आ? कचरा दीदी, चलो हम चलते हैं। यह वूजी कंपनी आखिर है क्या? हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। सुना है कि वहाँ एक महान डॉक्टर है। और वो भी एक जवान और सुंदर लड़का है। छोटे भाई, बस हमारा इंतजार था। कल मेरे साथ जियाओ दादी की जन्मदिन पार्टी में चलना। तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। मेरा मुंह मत काला करना। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। बधाई हो दादी जी को लंबी उम्र और खुशहाली की कामना। ठीक है, मिल गया। मोमो, बहुत समय बाद, फिर भी इतनी सुंदर। जियाओ किंगयांग, तुम वापस आ गए। हाँ, इस बार मैं वापस जाने का इरादा नहीं रखता। आज के मौके पर मैं दादी से कहूंगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा।
तुम्हें दिमाग तो ठीक है। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? और फिर मेरा बॉयफ्रेंड है। वो क्या चीज है? एक निकम्मा मेंढक जो हंस का मांस खाना चाहता है। क्या वो तुम्हारे लायक है? तू जियाओ बड़े भाई इतने गुस्से में है, शायद खुद नहीं खा पाए इसलिए। रिजेक्ट होने के बाद भी चिपके हुए हैं, इतनी बेशर्मी। तुम मुझे याद है जियाओ दादी बेअदबी से नफरत करती हैं। ठीक है निकम्मे, देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हटो। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मैं 3 तक गिनती करता हूं। छोड़ो। 3, 2। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि ये किसका इलाका है। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। इतनी देर कहाँ थे? किसी खूबसूरत लड़की से मिलने गए थे क्या? वक्त आने पर पता चल जाएगा। छोकरे, भागना मत। हाँ। अजी, यह दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो। चलो। कमीनी। हाँ माँ। मैंने तुम जैसा निकम्मा क्यों पैदा किया? अभी लौटे हो और एक्साइओ परिवार को मजाक बना दिया। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत नाराज है। विरासत का अधिकार भी मत सोचना। नहीं माँ, दोनों कमीनी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। युवराज। तुरंत सुमो को मेरे कमरे में ले आओ, किसी भी तरह से। जी युवराज। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। तुम्हें क्या हुआ है? मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। छोड़ो, मैं बाथरूम में साफ कर लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ शांति से मेरा इंतजार करो। किसी और लड़की से बात मत करना। जाओ बहन। एक्साइओ किंग गैंग, तुमने मेरी बहन का फोन क्यों लिया? वो मेरे पास है। एक्साइओ गैंग, अगर तुम इसे मैं तुम्हें मारूंगा। आओ, तुम दोनों की वजह से मैं सबके लिए मजाक बन गया। मैंने अपना उत्तराधिकार खो दिया। ठीक है, आओ मुझे मारो, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। चौथी बहन एक्साइओ किंग गैंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उसे मत छुओ। कुछ करना है तो मुझ पर करो। ठीक है, तुम अकेले तीसरी मंजिल के सबसे बाएं कमरे में आओ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करना, नहीं तो मैं उसे तुरंत खत्म कर दूंगा। माहिर हो। चौथी बहन, हिलना मत। तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारे पूरे जो परिवार को तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा। हाँ। बहन, वही खड़े रहो। अभी आओ, घुटने टेककर मेरे जूते चाटो, तो शायद मैं तुम दोनों को छोड़ दूं। मैं तुम दोनों को छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। एक्साइओ किंग गैंग, मैं 3 तक गिनती करूंगा। 1, 2। मैं घुटने टेकता हूं। चौथी बहन, छोटे भाई, माफ करना बहन, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारा हाथ ठीक है? दर्द हो रहा है? छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूं। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे जो काम तुम्हें करना था वो कैसा चल रहा है? हमने जियो परिवार के खिलाफ बात की है। अब कोई भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा, और जो सक्रिय रूप से आगे आए हैं वे सभी मेरे पास अपनी उपलब्धियां दिखाने आए हैं। वह एक्साइओ किंगियन कहा है। जियो परिवार के मुखिया ने मेरे पास गुहार लगाई। मैंने उन्हें खास तौर पर बताया। जियो परिवार को एक्साइओ किंगियन की वजह से ये सब झेलना पड़ा। मैंने सुना है वापस जाते ही उसकी टांग तोड़ दी गई। हे, एक्साइओ किंगियन ने वुजी के दरवाजे पर गुहार लगाई है। मिलना है? मिलो। उसे अंदर आने दो।
जोंग साहब, मुझे मेरी सजा मिल चुकी है। जियो परिवार को छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। जियो परिवार के दूसरे बेटे की विनती है। झुकना है तो सही तरह से झुको। विनती करना भी नहीं आता। चेन युअन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे विनती करने आए हो, मैं नहीं होता तो कैसे चलता? चेन जादूगर, चेन मालिक, मैंने गलती कर दी। मैं इंसान नहीं हूँ। आप मुझे और जियो परिवार को छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम मुझे अपने जूते नहीं चाटने दोगे? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, मैं चाटूंगा। दूर हो जाओ। मेरी बहन को फिर भटकाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, हिम्मत नहीं, आप मुझे और जियो परिवार को छोड़ दो। अभी भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी भागता हूँ। वो तो एक कुत्ते की तरह लग रहा है। वैसे एक और बात बतानी है। जियो परिवार के खिलाफ इस हमले में सबसे कठोर ओमनी ग्रुप था। उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है। ओमनी के जनरल मैनेजर ताओ जिंग। क्या वह यूजिंग से नहीं आता? उसे फोन करो, बताओ मैं उसके साथ सहयोग कर सीधी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अंदर आओ। चेन युआन, तुम कैसे? आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे पास और काम है। अगली बार तुम मेरे सामने आए तो तुम्हारी खैर नहीं। काम? कौन सा काम? वूजी के साथ डील करने? जब मैं डील साइन कर लूंगा तो तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे चींटी को। तुम वूजी से डील करने आए हो? अंदाजा लगाओ मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे क्या लेना देना? हेलो डॉक्टर, मैं आ गया हूं। मैं भी आ गया हूँ, तुम देख नहीं रहे? तुम सच में? पिछली बार छोड़ दिया, फिर सामने आ गए। तुम इतने गंदे क्यों हो? ठीक है, मैं हार मानता हूं। आज इतनी जल्दी क्यों? ताओ जिंग, तुम लोगों ने मजबूर किया, अब जान दे दूंगा। मैं ताओ जिंग, क्या तुम जीने से थक गए हो? बकवास बंद करो। तुरंत वूजी की दवाएं और सारे फॉर्मूले लेकर आओ, नहीं तो इस कमीने को पहले रेप करूंगा, फिर मार डालूंगा। ताओ जिंग, तुम क्या कर रहे हो? बस करो, मेहनत बेकार है। बस चेन युआन के आने का इंतजार करो और उससे मेरी सारी शर्तें मानने की भीख मांगो। आखिरकार आ गए। मेरी चीज कहां है? बस एक औरत है, सोचते हो मुझे फंसा लोगे? तुम्हारे पिछले गुस्से वाले रूप मुझे याद है। मुझे बस यह पसंद नहीं जब कोई मेरी चीजों पर नजर डालता है। तुम शायद गलत समझ रहे हो। कोशिश करके देखो। सीधे कहता हूं, फॉर्मूला चाहिए तो नहीं मिलेगा। बाकी डील पर बात हो सकती है। अगर नहीं मानोगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। सुन लिया? तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। बेकार की चीज। शर्त? बहुत आसान। ओमे को वूजी दवाओं का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। मुनाफा 50 से 50। 30 से 70। वूजी को 70, यह लाइन है, ज्यादा नहीं। ठीक है, 30 से 70 ही सही। मुझे पता था तुम मान जाओगे। यह वह अनुबंध है जिस पर मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आप इसे साइन कर दीजिए। आपके सभी फायदे पूरे हो जाएंगे। तुम छोटे भैया, तो तुम ही वो मशहूर हकीम हो जो वूजी के पीछे है। मेरा छोटा भैया ही तो है। क्या वो मर गया? इतनी आसान मौत उसके लिए कम है। उसने इतने बुरे काम किए हैं, कानून उसे सजा देगा। चलो दीदी, घर चलते हैं। इन दिनों सभी ने बहुत कुछ झेला है। खैर, सारी मुश्किलें भी खत्म हो गईं। ये तो सेलिब्रेशन का मौका है। इतना सब आसानी से हो पाया, सबसे बड़ा क्रेडिट तो छोटे भैया को जाता है। आओ। छोटे भैया को एक ग्लास उठाते हैं। बस जुबानी शुक्रिया क्या होता है, ऐसा करते हैं। मैं तुझसे शादी करेगी हूँ। हर चीज का एक ऑर्डर होता है ना। छोटे भैया ने सबसे पहले मुझे देखा था, तो वो मेरा ही है ना। दोनों छोकरियां झगड़ क्या रही हो? छोटे भैया मुझसे शादी करो। दीदी तुम्हें राजा जैसी जिंदगी देगी, अब बस करो झगड़ा। छोटे भैया से पूछोगे तो वो चुन नहीं पाएगा, तो फिर हम सब उससे शादी कर लेते हैं।
अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक ही से शादी कर सकता हूँ, नहीं तो शरीर थक जाएगा। हा हा हा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक रोस्टर बना देते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक वीकेंड में तुम आजाद रहना, कैसा विचार है? बढ़िया बात है। ये ठीक नहीं है। भैया, छोटे भैया तुम्हें क्या हुआ? दीदी, छोटे भैया को क्या हो गया? छोटे भैया की 20वीं सालगिरह आने वाली है। ये जहर उभरने का संकेत है, अब क्या करें? पहाड़ पर वापस चलो। आओ, अब ताकत की दवा पीनी है। जियाओ और शियाओशुई ने एक पतंग पकड़ी है। रात में खाएंगे, पहले ये खा लो। आज रात मेरी बारी है छोटे भैया को नहलाने की। कोई हिस्सा मत लेना मेरा। ठीक है दीदियों, मुझे बस अचानक तकलीफ हुई है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, गुरुजी तो पता ही नहीं कहाँ गए। बेशक हमें तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी है। छोटे भैया, तुम्हें क्या जल्दी खत्म होगा ना? मैं नहीं संभाल पा रहा। छोटे भैया, पता नहीं था कि छोटे भैया इतने। दीदियों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा जरूर एहसान चुकाऊंगा। सारे कपड़े धो डालो। और वो डिजाइन का ड्राफ्ट भी मेरे लिए ठीक से तैयार कर देना। छोटे भैया, इस बार पहाड़ से उतरने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। क्या तैयारी? बिल्कुल, गाय बैल बनकर काम करने की तैयारी। छोटे भैया ने वादा किया था कि हमें धन्यवाद देंगे। चिंता मत करो दीदी लोग, कोई समस्या नहीं।